नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड्स में। आज हम जन्माष्टमी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उसमें से एक जन्माष्टमी जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन लोगों में एक अलग सा उमंग उत्साह होता है और ये भारत में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मगर हमें जन्माष्टमी के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु भाई जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। भाई जी, श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जन्माष्टमी क्यों कहा जाता हाँ जी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अष्टमी, अष्टमी मीन्स 8 और जन्म मीन्स बर्थ। है? बर्थ। तो 8 जन्म, 8 गद्दियाँ, ये सतयुग की बात है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी के 8 गद्दियाँ चलेंगी, मीन्स 8 डायनेस्टी चलेंगी, इसीलिए इसका नाम जन्माष्टमी पड़ा। अच्छा, तो 8 गद्दियाँ। यस। तो अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण का जन्म घोर रात्रि में क्यों दिखाया गया? यस। अगर आप देखो तो मोस्टली रात्रि की बहुत महिमा है। हम लोगों को लगता है कि ये रात्रि क्या है, जो रात को 12 बजने का समय, एक्चुअली रात्रि मीन्स ये कलयुगी घोर रात्रि, जब हर विकारों की अति हो जाती है और अति के बाद अंत। अंत होगा या कहीं न्यू बिगनिंग न्यू होगी। बिगिनिंग। तो इसीलिए श्री कृष्ण, उनका जन्म घोर रात्रि में दिखाया, मीन्स वो टाइम जब इस सृष्टि के बदलने का समय आ गया, वो एक्सट्रीम नाइट जब विकारों की अति और उनके आते ही जैसे ये दुनिया ट्रांसफॉर्म होती दिखाई। यानी इस दुनिया में नेगेटिविटी का अंत हो जाएगा। यस, ये उन्हीं के जन्म से लिंक्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, श्री कृष्ण का जन्म जेल में क्यों दिखाया गया? हाँ जी। तो जेल क्या है? एक्चुअली अगर हम देखें ना, कि जेल जो हम फिज़िकली देखते हैं, मतलब कोई गलत काम करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। जी। पर ये जेल अलग है। यहाँ पर जो जेल दिखाई है वो यहाँ की बात है। आज के टाइम हम मनुष्यों को देखें, कितने अंदर से फँसे पड़े हैं। कहते हैं काम-धंधे की टेंशन, घर वालों की टेंशन, घर वालों का बंधन, किसी को बच्चों उसके की बाद टेंशन। यस, हर प्रकार के, किसी को पढ़ाई का बंधन। तो अगर हम बात करें, तो इस समय हर कोई कहता है मैं बंधन में बंध गया हूँ। बंधन में बंद। शादी होती है तो भी कहते हैं आप दोनों बंधन में बंध गए, जी। मीन्स बांधना। तो बांधना मतलब जेल में डालना। तो आज के टाइम मनुष्य एक तो अपनी सोच का गुलाम है, उसके वेज थॉट्स उससे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वो भी एक तरह जेल में हो गया। और सेकंड, जो इतने बंधन हैं और इंसान सोचता भी है कि मैं इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं, काश मेरा शरीर छूट जाए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सारे बंधन यहाँ के हैं, हमारी थॉट्स के हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी का जन्म जो दिखाया, वो जेल में दिखाया, क्योंकि इस समय विश्व का हर एक व्यक्ति जेल में है, मीन्स अपने सोच का गुलाम हो चुका है। यानी खुद के नेचर से ही परेशान है। यस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे श्री कृष्ण के माता-पिता वासुदेव और देवकी, वो कौन है? हाँ जी। तो देवकी और वासुदेव अगर हम देखें तो वो देव कुल की आत्माएं, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो वो भी जेल में दिखाए हैं। जी। मीन्स कि देवकुल की आत्माएं भी जेल में कैद हैं। मीन्स वो भी इन बंधनों में फंस गई, चाहे मोह का बंधन, चाहे रिश्तों संबंधों का बंधन, चाहे धन कमाने का बंधन, तो वो भी हर प्रकार के बंधनों में बंधी हुई हैं। जी। पर जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म दिखाया, तो जेल के दरवाजे खुल गए जी। और जो सैनिक थे, जो पहरे पर थे, वो सब सो गए और आसानी से वासुदेव श्री कृष्ण जी को वहां से बाहर ले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, उन महान आत्मा का जन्म होता है, तो सारे बंधन जो मन के हैं वो सारे खुल जाते हैं, मतलब जेल के दरवाजे खुल गए। और जो भी नेगेटिव संस्कारों वाले व्यक्ति हैं, जिनके अंदर
इतने विकार भरे हुए हैं, वो व्यक्ति सो जाते हैं, मीन्स आसुरी संस्कार सेटल डाउन या हम कहें मर्ज हो जाते हैं और वो ऐसी महान आत्माओं के दर्शन भी नहीं कर पाते, इसीलिए वो सब सोए रहे और वासुदेव जी आसानी से उन्हें जेल से बाहर ले गए। आपके कहने का मतलब हमारे भीतर की नेगेटिविटी। यस, तो वैसे ही जैसे ही वो दूर होती है तो फिर आप देखते हो एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जी, तो हमारा अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण का जन्म पीपल के पत्ते पर क्यों दिखाया? यस, अगर हम देखें पीपल का पत्ता कितना छोटा-सा और श्री कृष्ण कितने बड़े, जी, क्या एक छोटा-सा पत्ता उनका वेट हैंडल कर पाएगा? नहीं, तो प्रैक्टिकली एक्चुअली ये बात थी कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो उस समय भारत का जो शेप था, वो पीपल के पत्ते जैसा था। इसीलिए श्री कृष्ण जी का जन्म पीपल के पत्ते पर दिखाया और आस-पास पानी दिखाया। मीन्स भारत के आस-पास जल ही जल है, पूरी ये सृष्टि जलमय होगी, पर भारत अखंड भारत बन जाएगा, पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही होगा। भाई जी हमने ये भी सुना है कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, तो यमुना नदी ने श्री कृष्ण के पैरों को स्पर्श किया। इसके पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है? यस, जब वासुदेव श्री कृष्ण जी को जेल से बाहर लेकर जाते हैं, तो अब उन्हें यमुना नदी को क्रॉस करना है, पर यमुना नदी भी वासुदेव जी को अपना रास्ता देती हैं ताकि वो आसानी से यमुना नदी को क्रॉस कर पाएँ। ये दिखाता है कि श्री कृष्ण प्रकृति जीत आत्मा, पाँचों ही तत्वों पर वो विजयी थे। जी, इसीलिए यमुना नदी माना जल तत्व भी उनके चरणों को स्पर्श कर रहा है कि मैं भी पवित्र हो जाऊँ, मैं भी प्योर हो जाऊँ। और आसमान से भी देखो उस समय बिजली चमक रही थी, मीन्स आसमान भी उनका दर्शन करना चाहता था। बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदें भी उनका स्पर्श करना चाह रही हैं। तो देखा जाए जब सतयुग की पहली प्रिंस आत्मा श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, तो हर तरफ से प्रकृति भी कहो, लोग भी कहो, चारों ओर जय-जयकार होगी। हर कोई उनका दर्शन करना चाहेगा, पर उनका दर्शन वही कर पाएगा जिसने यहाँ से अपनी नेगेटिव एटीट्यूड को, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को एकदम खत्म कर दिया है। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। हमने श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न थे, उनके बारे में जाना, मगर उनकी जो बाल लीलाएँ हैं, उनके बारे में हम कल जानेंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।